आपने तो उत्तराखंड को अपने सामने बनते हुए देखा है। आप उससे काफ़ी समय पहले से पत्रकारिता को देखते हुए आ रहे हैं। पत्रकारिता में आपने सब कुछ देखा है यहाँ पे, बहुत मतलब हमने तो बहुत बाद में शुरुआत करी है, तो आपने तो बहुत कुछ हमसे ज़्यादा देखा हुआ है। यहाँ आपको क्या लगता है कि यहाँ पे सही में कंक्रीट का जंगल की ज़रूरत है लोगों को, या मतलब आम पब्लिक के लिए अगर बात करी जाए, उत्तराखंड के लोगों के लिए, या जो उत्तराखंड सही में जो पहले था, मतलब ये विकास हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो बात छेड़ी है, ये प्रश्न नहीं है, ये वास्तव में एक पीड़ा है। ये उस पीड़ा है उस व्यक्ति की जो थैलीसैंड में रहता था, या भिकियासैंड में रहता था, या जो धनौल्टी में रहा, जो पलायन करके यहाँ आया, किन वजह से आया उसके कारण हमने नहीं जाने। और कहते हैं कि कभी भी कोई धार्मिक जो क्षेत्र है उसके स्वरूप के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। और ये बात जरूरी नहीं कि हर बात अदालत समझाए सरकार को, कुछ बातें सरकार को खुद भी समझनी चाहिए कि हमें एक फोर्स्ड पर्यटन या फोर्स्ड तीर्थाटन नहीं लाना चाहिए। अब हमारे बहुत सारे हेली क्रैश हुए, उसके बाद सरकार को इंटरफेयर करना पड़ा, और सरकार का भी फैसला जिस समय लगा अदालत को कि ये कठोरतम नहीं है, तो फिर अदालत को इंटरफेयर करना पड़ा। और उसके बाद जो उस पर रोक लगी, तो जिसने तीर्थ यात्रा करनी है, ये बात बेगानी है बिल्कुल। इस बात को नहीं माना जाना चाहिए कि आप घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, या आप हवाई जहाज पे आ रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, या किस साधन से आ रहे हैं। क्योंकि पश्चिम बंगाल से भी आज से 50 साल पहले पैदल चारधाम तीर्थ यात्रा लोग करने आते थे, जिनकी श्रद्धा होती है। और हम तीर्थ यात्रा को साधन लग्जरी में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तीर्थ यात्रा जब तक आप अपने को कष्ट नहीं देंगे, तो तीर्थ कौन सा हुआ? तीर्थ तो तब होता है जब आप अपने कुछ भी प्रायश्चित करने के लिए आ रहे हैं, आप भगवान का आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, तो आप उड़न खटोले पे सवार होके मत आइए। मेरी अपनी व्यक्तिगत मानना है। हाँ, मैंने एक बार दिनेश धने यहाँ के पर्यटन मंत्री हुए, और मुझे बड़ी हैरानगी हुई। उनको मैंने राय दी एक बार, मैंने कहा कि आप एक ऐसा फूल प्रूफ फॉर्मूला तैयार कीजिए, जैसे यहाँ पे पौड़ी में क्यूकालेश्वर महादेव मंदिर है, और कोटद्वार के पास किलकिलेश्वर महादेव मंदिर है, और ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पे बहुत तीखी चढ़ाई है, और जो श्रद्धा भाव होता है श्रद्धालु का, वो अक्सर अमूमन 60 साल के बाद जागृत होता है, और उस समय उसके घुटने जवाब दे जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आप इन जगहों पर कुछ एस्केलेटर लगाने की व्यवस्था कीजिए। अब उन मंत्री जी की सोच उतनी थी, वो हंस पड़े मेरी बात सुनकर। मैंने कहा आप सिंगापुर और दूसरे क्षेत्रों में जाइए, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ के बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए वहाँ की सरकार कितनी चिंतित है। और वो उन्होंने एस्केलेटर्स ऐसी ऐसी जगह लगाई हैं जहाँ नहीं जा सकते। भाई, एक व्यक्ति जिसने अपने जीवन का 70 वर्ष व्यतीत कर लिए, अब उसकी हसरत है मैं भी घूमूं, लेकिन सरकार उसको, या वहाँ के संसाधन, या वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर ये सुविधा नहीं मुहैया करा सकता कि वो वहाँ तक पहुँच सके, उस चोटी तक। तो ऐसी मैंने उनको राय दी थी, उस राय को उन्होंने सुन के अनसुना कर दिया। सरकार को इस ओर सोचना चाहिए कि ऐसे जितने भी स्थान हैं वहाँ पे कवर्ड एस्केलेटर्स देने चाहिए, ताकि जिस तरीके से अब रोपवे शुरू हो रहा है, रोपवे एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, जिसके तहत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँचेंगे, सुरक्षित तौर पर पहुँचेंगे। और पर्वतमाला श्रृंखला में जो इनकी ये वाली योजनाएं हैं, चाहे वो चारधाम में कुमाऊं के मंदिरों को हो, या गढ़वाल के मंदिरों को कनेक्ट करने की हो, तो ये अपने आप में एक बहुत अनुकरणीय पहल है सरकार की। और इसके तहत सरकार को, मुझे लगता है, इस तरीके की योजनाओं को और बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि हेलीकॉप्टर जैसे जो बहुत जटिल चीजें हैं उससे बचा जा सके। पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट जी का आप कभी उनसे रूबरू होइए, तो उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। कहते हैं कि पहले जंगलों में जाके ऊंची आवाज में बोलना वर्जित होता था, क्योंकि वहां के पत्तों के अंदर वो मानते हैं कि ये पर्यावरण से जुड़े हैं, यहाँ की इकोलॉजी खराब हो जाएगी। तो वहां पे जाके ऊंची आवाज में या लाल रंग का कपड़ा पहन के जाना वर्जित था। तो आज हम जितनी डेसिबल की वो हवाई उड़ान वहां पे हो रही हैं, उससे कितना इकोलॉजी सफर कर रही है, ये सोचिए। तो इसके ऊपर भी सरकार को एक बार पुनर्विचार करना चाहिए। हमें बहुत ज्यादा इसके ऊपर चर्चा वो ना करते हुए, हमको अपने पड़ोसी राज्य जो हिमाचल है उसके बारे में सोचना चाहिए, जिसको 50 साल से ऊपर हो चुके हैं बने हुए, और किस प्रकार से उन्होंने अपनी
ताना बाना, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का पर्यटन, वहाँ का रीति रिवाज संरक्षित रखे हुए हैं और उस तर्ज पर हमें भी यहाँ पे अमल में लाना चाहिए, जिससे कि उत्तराखंड का मूल निवासी यहाँ पे अपने को सुरक्षित महसूस करे। वो ये ना लगे कि हर दिन वो लुटा चला जा रहा है। जिस व्यक्ति को कभी जमीन की कीमतों से मतलब नहीं होता था, आज वो बड़ा डर डर के ये कहता है कि हमारे क्षेत्र में 40,000 रुपये गज हो गया, 60,000 हो गया, 80,000 गज हो गया। इस चीज से निजात दिलानी चाहिए।